हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पान की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी। जहाँ भी होगी मस्त होगी। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूँ। मतलब लगभग 1 महीने से मेरे को कुछ ऑफिस का काम आ गया था, उसकी वजह से मुझे निकलना पड़ गया था। तो मैं शहर में था ही नहीं, इसीलिए आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ नहीं पा रहा था। तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैं इतने दिन बाद सोच रहा था कि आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो बना के दूँ। तो बेसिकली मेरे को लगा ठंड का टाइम है। इस टाइम मतलब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड पड़ रही है अभी। आप देख ही रहे हो, स्वेटर वेटर शुरू हो गया पहनना लोगों का। तो ठंड का टाइम है, मछलियाँ खाना वैसे भी कम उठा रही हैं, राइट। तो इसमें एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखने का ज़रूरत है कि मछलियाँ जब कम खाना उठाती है तो ऑफ कोर्स उनके बॉडी का मिनरल या सब रिक्वायरमेंट जो होता है विटामिन का या प्रोटीन का या जो भी, वो भी घट जाता है, राइट, क्योंकि वो खाना ही कम उठा रही होती है। तो इस टाइम पे आपको सप्लीमेंट फीड का देना बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट। तो आज जो बेसिकली हम लोग सप्लीमेंट के तौर पे मिनरल मिक्सचर मिला के देते हैं अपने फीड में, मैं उसी का बात करने आया हूँ। तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ वाइब्रैक का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं बेसिकली ये, अगर आप क्लोजली इसको देखिए तो मैं वाइब्रैक का एग्रीमेंट फोर्ट यूज़ करता हूँ। इस पे लिखा रहता है फीड सप्लीमेंट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये एक्चुअली ये ऐसा आता है कि ये मछलियों के लिए, गाय भैंस के लिए, कैटल के लिए, सबके लिए सेम ही आता है। तो इसका आप अगर कॉम्पोजिशन देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें साफ साफ पूरा लिखा रहता है। जैसे इसमें रहता है विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, और उसका सारे का परसेंटेज भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें लिखा हुआ बेनिफिट्स में एक्वा का मतलब बेटर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मतलब अगर आप इसका ये मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं, इसी का या कोई भी कंपनी का जो भी अवेलेबल हो आपके आसपास, तो वो बेटर सर्वाइवल में और मछलियों के ग्रोथ में वो काफ़ी हेल्प करता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो लिखा हुआ है बेटर एंडो एंड एक्सो स्केलेटन सिस्टम। मतलब एंडो एंड एक्सो स्केलेटन सिस्टम का मतलब ये होता है कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है ना मछलियों का, एंडो मतलब अंदर का, एक्सो मतलब आउट का। एंडो मतलब अंदर का जो बोन हो गया, जो रीढ़ की हड्डी उनकी हो गई, या बहुत तरीके का जो स्केलेटन होता है अंदर में, जैसे छाती के पास का रिब केज वगैरह जो हम देखते हैं फिशेज में, वो हो गया। एक्सो मतलब वो जो फिन्स निकले होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं स्केलेटन होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हड्डी होती है। तो जब आप मिनरल मिक्सचर देते हो ना, तो ये कंप्लीट आपके खाने को एक कंप्लीट पैकेज बना देता है दोस्तों, ठीक है। एक जैसे आप कोई भी खाना देते हो, जैसे अभी ठंड का टाइम है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे अपनी बायोफ्लॉक में, तो जो मैंने यहाँ पे मछली का बच्चा पाल रखा है उसको तो मैं यहाँ पे फ्लोटिंग फीड देता ही हूँ। लेकिन जो मैंने तालाब में मछली पाल रखा है, ठंड के टाइम में अगर आप बैग फीडिंग पे शिफ्ट कर जाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। रीज़न ये होता है कि ठंड के टाइम में आपके पानी के ऊपर का सतह जो होता है वो ठंडा होता है। मतलब मैं मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम का बात कर रहा हूँ, जब जनरली हम खाना देते हैं, फार्मर्स खाना देते हैं। लेकिन जब वो आप उसको आफ्टरनून में, वैसे तो रिकमेंडेड होता है आप उसको खाना जो है वो मॉर्निंग या इवनिंग दे, लेकिन ठंड के टाइम में अगर आप फ्लोटिंग फीड यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टरनून के टाइम में दे, ताकि देखिए नीचे का पानी का टेम्परेचर अलग होता है, ऊपर के पानी का टेम्परेचर अलग होता है। वो अगर आपकी मछली नीचे से ऊपर आती है, और मछलियाँ क्या होता है कि ठंड के टाइम में वो सतह पकड़ लेती हैं ताकि उनको थोड़ा गर्म स्थल मिल सके रहने के लिए, गर्म जगह मिल सके रहने के लिए। तो वो जब नीचे से ऊपर आती है और पानी ऊपर का ठंडा होता है, नीचे का मतलब सॉरी, पानी ऊपर का गर्म होता है और नीचे का पानी ठंडा होता है, तो वो नीचे से जब ऊपर आती है तो ठंड गर्म लगने का उनको बहुत चांस हो जाता है। तो आप अगर फ्लोटिंग फीड यूज़ कर रहे हैं तो जब धूप निकल रही हो, थोड़ा पानी का सतह आपको लगता है गर्म होगा, उस टाइम आप उनको खाना दें। और बिल्कुल वो जितना उठा रही है उतना ही दीजिए, अदरवाइज आपको अमोनिया वगैरह का बहुत इशू आएगा। तालाब के केस में भी बता रहा हूँ, और बायोफ्लॉक में आपका फीड बर्बाद होगा। दूसरी बात ये कि आप अगर बैग फीडिंग करवाते हो, ठीक है, तो उसमें आपकी मछलियों को जितना खाना है वो उतना खाएगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका बैग जो है वो वैसे भी आपके तालाब के तल में सटा हुआ होता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी मछलियों को ऊपर नहीं होता आना होता है खाने के लिए, तो वो बेटर है आपकी मछलियों के लिए। तो आप क्या करें कि अगर ठंड के टाइम में, मैं किसानों से, अपने फिश फार्मर से आग्रह करूँगा कि आप अगर फ्लोटिंग फीड दे भी रहे हो तो आप ठंड के टाइम में बैक फीडिंग पे उतर जाओ, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात, ठंड के टाइम में सिंस आपकी मछलियाँ कम खाना उठा रही है, तो आप मिनरल मिक्सचर का यूज़ बिल्कुल ही करो।
क्योंकि ठंड के टाइम में भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है आपकी मछलियों को, राइट। तो अगर आप मिनरल मिक्सचर देते हो तो कम से कम आपको ये पता है कि आपकी मछलियाँ किसी भी बीमारी या जो भी कुछ आने वाला है उनके ऊपर, उसको झेलने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगी, तो उसको अच्छे से झेल पाएंगी, राइट। तो मिनरल मिक्सचर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ है, और आपको वैसे तो ये हमेशा देना चाहिए, लेकिन ये पूरक आहार होता है आपके लिए, थोड़ा सा आपका दाम बढ़ा देता है। क्या होता है कि आपको पर केजी फीड 1 से 2 ग्राम ही ये यूज़ करना होता है। आप अगर देखें तो ये आपकी मछली अगर 1 साल में आप 8 से 9 महीने में आईएमसी आप अगर निकाल रहे हो, तो जब आप इसका एफसीआर निकालोगे तो कहीं ना कहीं देखोगे कि आपका एफसीआर थोड़ा कम होगा अगर आप मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हो, है ना। और आपके मछली पे मैक्सिमम 50 से 100 पैसे का, मतलब 1 से 1.5 रुपए आप कह लो कि अगर आप ये देते हो तो एक्स्ट्रा खर्च आता है। लेकिन ये बहुत कुछ जाके लाइक यू नो ये बहुत कुछ मेंटेन करके रखता है आपकी मछलियों के बॉडी में, ये मोर्टेलिटी रोकता है, मछलियों को स्ट्रांग रखता है। तो कहीं ना कहीं वो 1 या 1.5 रुपए अगर आप खर्च करते हो अपनी पर केजी मछली का उत्पादन करने में एक्स्ट्रा, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, आपकी मछलियों को सुरक्षित रखता है, राइट। तो मिनरल मिक्सचर का बेसिकली मैं बता रहा था आज कि क्यों यूज़ करना चाहिए और ठंड में स्पेशली क्यों यूज़ करना चाहिए, राइट। तो यही था दोस्तों। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहो। थैंक यू सो मच, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।